जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएल टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पिछले 4 सालों से उपोषण है जारी। वीडियोकॉन कंपनी के कर्मचारियों को मांगे पूरी होने की है आज भी उम्मीद। नवरात्रोत्सव के अवसर पर कर्णपुरा मैदान पर सजने लगे दुकान और झूले। छोटे बड़े व्यावसायिकों में उत्साह का वातावरण। मुस्लिम आरक्षण के लिए औरंगाबाद से मुंबई तक आज से निकाला गया लॉन्ग मार्च। आरक्षण और संविधान बचाव के लिए बड़े आंदोलन की हुई शुरुआत। मराठवाड़ा के न्याय अधिकार का पानी जायकवाड़ी में छोड़ो, मराठवाड़ा पानी परिषद की मांग। वीडियोकॉन ग्रुप एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारी 27 अगस्त 2019 से यानी कि पिछले 4 साल से उपोषण पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे मान्य नहीं हो रही है। इन कर्मचारियों के परिवार का खर्च इस महंगाई के जमाने में 4 सालों से कैसे चल रहा होगा, यह सोचने लायक विषय है। ये जैन भी है, हर धर्म के लोग हमारे कामगारों में, और इसमें एमआईएम को मतदान करने वाले, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को मतदान करने वाले, इसमें राष्ट्रवादी को मतदान करने वाले, शिवसेना को मतदान करने वाले, बीजेपी को मतदान करने वाले। फिर ये जिनकी सरकार है, कम से कम उन्होंने उनके मतदाताओं को तो भी देना चाहिए, मगर उनको भी नहीं दे रहे हो। वीडियोकॉन कंपनी के जो मालक है, ये मालक करोड़ों रुपए, ये जो राज्य करने वाले जो लोग हैं, आमदार खासदार जिनके आने के बाद वो जो राज्य करते, ये लोगों को इलेक्शन में फंड देने वालों में से, इसलिए ये लोग हमारा ये कर रहे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जब तक हमको हमारा न्याय मिलता नहीं, जब तक हमारा बाकी का पगार मिलता नहीं और कायदे के हिसाब से हमारे पूरे लोगों का हिसाब मिलता नहीं, तब तक हम ये हमारी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। इसका कारण ये है कि हमारे इसमें के बहुत सारे लोग गुजर गए सर। उन लोगों का क्या है, कंपनी ने अभी ये कार्यालय के सामने बैठने का कारण ही ये है कि ये कार्यालय ने भी हमारी दखल नहीं लिया। इन्होंने वो कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई किया? जब वो कंपनी इनके पास चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आती है, तो उसको अगर बंद करना है तो बंद करने के लिए भी इनका परमिशन लेना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा तो कोई परमिशन लिया नहीं। तो जब ये कंपनी बंद किया तो उन्होंने किसके दम पे बंद किया? ये लोग बोलते हैं कि हम पत्र भेजते हैं, तो हमारा पत्र भी नहीं लेते हो। तो फिर ये कार्यालय भी यहाँ होते हुए ये कार्यालय भी हदबल हुए हुआ। कंपनी के पास खुद का अधिकार नहीं रहता है कि हमको अब लॉस हो रहा है, हम बंद कर देंगे, इसको अब चलाएंगे। नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं, उनको बताना पड़ता है ना सर। ये जो हम जो कामगार लोग हैं, अपने देश में लोकशाही है और लोकशाही संविधान के ऊपर, उसके ऊपर संविधान है, तो संविधान के तहत अब उनको चलना पड़ता। तो उन्होंने एक भी संविधान का कोई फॉलोअप नहीं लिया, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेन होने के बावजूद भी वो कोर्ट में भी हाजिर नहीं होते। अब आगे अभी तो आप सब नेताओं का बोल रहे हैं, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहे ना। आगे अब इलेक्शन आने वाली है, हाँ। इलेक्शन में अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? इलेक्शन में हमारी भूमिका यही रहेगी कि साहब, आप हमको वोट मांगने को आ रहे हैं, हम इतने साल से वहाँ हमारा हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं, आप वहाँ हमारे पास कितने बार आए? आप आए तो आप हमको वोट मांग सकते हैं ना। हमने किसको देना या नहीं देना वो हमारा अधिकार है, और हम तो उनको बोल के नहीं बताएंगे, मगर जो चालू सरकार है उसको पैरों के नीचे हम जरूर लेंगे। ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ दिनों में आपका काम हो सकता है, ऐसा कहीं से आश्वासन खाली ये कि हमको कामगार राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू थे, उन्होंने हमारी दखल लेके उन्होंने हमारी कमेटी स्थापन करके इसका निकाल लगाओ बोले, पर अभी वो तो आमदार है, अभी तो वो पद पे नहीं है, मगर अभी उसके ऊपर कोई काम कर रहा नहीं। उनके पीरियड में काम हुआ, अभी उनके अलावा तो दूसरा कोई लीडर है नहीं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, पहले उद्योग सरकार थी, अब जो है तो सेना और बीजेपी बन गई, 2 गुट हो गए, सेना में राष्ट्रवादी में 2 गुट हो गए, तो उसकी वजह से भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। कैसा हो गया सर कि ये देखो, अभी भारत के अंदर शेतकरी हो गए, कष्टकरी हो गए, कामगार हो गए, ये सब वर्ग आज परेशान है। इन्होंने इनका ये जो राज्य करते लोग हैं, ये जात धर्म का राजकारण लाते हैं। अभी देखिए कि बहुत सारे हमारे मराठी भी भाई है, उनके लिए भी, उनके आरक्षण के लिए भी आंदोलन चालू है, मगर कोई भी ऐसा सरकार नहीं है। और बोलने के लिए ये बोलते कि हिंदू खतरे में है। अरे शासन करते हिंदू है, और हिंदू अगर प्रजा है तो एक हिंदू दूसरे हिंदू से ही खतरे में है, मगर बदनाम यहाँ पे
दूसरे कौम के लोग होते हैं। कितने नेताओं का आपने नाम लिया, तो किन किन नेताओं से मुलाकात की आपने 1500 दिनों में? अभी हमने जो पालक मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, हमने उनसे भी मुलाकात किए। उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, हम उनसे भी मिले, उनको भी निवेदन दिए, उनसे भी बात करें। उसके बाद में हम बच्चू भाऊ कडू से उनसे भी बात करें। उसके बाद में हम अभी जो राज्य मंत्री है, कामगार राज्य मंत्री खाड़े साहब, सुरेश खाड़े साहब, उनसे भी बात किया हमने। सबका निचोड़ क्या निकला आपके नज़र? सबका निचोड़ एक ही है कि सब टालाटाली कर रहे हैं, हमको कोई भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके भरोसे पे आप यहाँ बैठे हैं? अभी हम इसके भरोसे पे बैठे हैं कि अपने देश के अंदर जो संविधान है, और आज भी संविधान हमको कहीं तो भी लगता है कि थोड़ा क्यों नहीं वो जिंदा है, वो संविधान के भरोसे हम बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में अगर यहाँ के खासदार की बात की जाए तो वो कामगारों के लिए, सबके लिए रोड पर उतर के खड़े होते, जैसे आदर्श घोटाला भी जो हुआ था जी, तो आपने ये नहीं सोचा कि एक बार खासदार? हाँ, तो अभी सर मैं आपको खासदार हमारे औरंगाबाद नगरी के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इम्तियाज़ जलील साहब को गए, निवेदन दिए, 1 से 4 बार मिले, लॉकडाउन पीरियड में भी मिले, उसके पहले भी मिले। और ये मिलने के बाद में इम्तियाज़ जलील साहब को बोले कि साहब हमारे पास इंडस्ट्रियल कोर्ट के इसके उसके ऑर्डर होने के बावजूद भी वो हमको काम भी नहीं दे रहे, पगार भी नहीं दे रहे, तो आप इस हमारे इस औरंगाबाद शहर के, ये औरंगाबाद ज़िले के आप खासदार हैं, और हम सब ने आपको वोट करके ये खासदार की के जगह पे बिठाया कि कुछ तो भी नया आएगा, तो कुछ तो भी कामगारों का हमारा भला होगा। तो साहब हमारे को पगार देने के लिए आप बात करो, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजकुमार दूत भी आपको दिल्ली में मिलते होंगे, तो वहाँ पे आपने बात किया तो हमको पगार मिल जाएगा। पर कुछ दिन के बाद पेपर में ऐसा पढ़ने को मिला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजकुमार दूत यांच्या निधीतून खासदार इम्तियाज जलील यांच्या ऑफिस समोरील सिमेंट कॉन्क्रीटचा रस्ता तयार झाला आणि यहाँ के नगरसेवक अब्दुल रऊफ इन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया, तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं। ऐसा है आपका बोलना कि आपके ऊपर अब नेता अपने आपके आंदोलन? कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब जिसके उसके पेट भर रहे साहब। कामगार है, आज परेशान है, भूखा है, 4 साल हो गए। कोई ना कोई अगर रहता था तो इतने साल हमको बैठने की ज़रूरत नहीं थी। ये है जैसा शिक्षकों का आमदार है, तो वैसा आपका कामगारों का आमदार होना चाहिए। कामगारों के आमदार तो अभी ये देखो, जो पार्लियामेंट में जो बॉडी चुन के आती है तो वो उनके हिसाब से बनाते, अभी वो खाड़े साहब को बना दिए हुआ है। नवरात्रोत्सव में रेलवे स्टेशन स्थित कर्णपुरा मैदान पर घरेलू सामान के साथ बच्चों के खेलने के खिलौनों की दुकानें सजाई जाती है। बच्चों और बड़ों में जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ पर लगने वाले विविध प्रकार के झूलों का है। अब नवरात्र उत्सव में काफी समय बचा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तैयारी बड़ी जोरों शोरों से शुरू है। पूरा अपने श्रद्धा रख के आते हैं यहाँ पे कि भाई माता रानी के दरबार में कुछ तो भी मिलेगा, आश रख के आते हैं। उनका व्यवसाय होता है, उसी हिसाब से दुकान दिया जाती है उनको। कोई 10 फीट लेता है, कोई 20 फीट लेता है। अगर होटल अगर बड़ी है तो 30 फीट लेते हो। बढ़िया देते हैं यहाँ पे, बारिश हो पानी हो सब कुछ जाता है। बढ़िया होता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होता है। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देश भर में आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। मुस्लिम समाज भी अपने समाज के आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए आज शहर के जामा मस्जिद से जावेद कुरैशी के नेतृत्व में औरंगाबाद से मुंबई यहां तक पैदल लॉन्ग मार्च शुरू किया गया। इस मार्च में शहर के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ सभी धर्म के लोग इस मार्च में शामिल हुए नजर आए। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मुसलसल 1 महीने से जद्दोजहद कर रही थी कि मुसलमानों का रिजर्वेशन और संविधान बचाओ, 2 मुद्दों को लेकर आज माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का ये काफिला इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च, पैदल जो लॉन्ग मार्च है हमारा यहाँ से सफर शुरू हो रहा, और इंशाअल्लाह
मंत्रालय जाकर ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद से मुसलसल मुसलमानों के साथ वादे हो रहे हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हर हुकूमत आती है, वादा करती है कि हम तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। रिजर्वेशन की मांग आज की नहीं है। हमारी मुस्लिम लीग के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद इस्माइल साहब होते थे, उस जमाने से मुसलमानों की ये रिजर्वेशन की मांग है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला गया है। आनंद फानन में जो है 5% रिजर्वेशन दिया था, बाद में वो दूसरी हुकूमत आई, उसने उसको भी बहाल नहीं की। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाए तालीम में, सियासत में और नौकरियों के अंदर। ये तीनों मुद्दे लेके हम जो है इस वक्त लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि बाबा साहब के संविधान को जिस तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है ये शरपसंद ताकतें, उस ताकतों को रोकने के लिए भी ये मार्च है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान के अंदर कोई बदलाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हुकूमत कान खोल के सुन ले कि अगर संविधान के ऊपर आंच आ जाएंगी तो हम फिर उसके साथ कैसा निपटना है उसका भी हिसाब किताब करेंगे। लिहाजा ये मार्च बंबई तक जाएगा, पैदल जाएगा। हम हमारे पूरे कारिंदे इस मार्च के अंदर अपने आप को खपाने के लिए तैयार है। हम मुसलमानों से मुतालबा करते हैं, मुस्लिम नौजवानों से मुतालबा करते हैं कि वो इस मार्च का साथ दे। आज अगर यहाँ नहीं है तो आने वाले वक्तों में हमको ज्वाइन करते रहें और ये लंबा मार्च जो है बंबई तक काफिला चलते हैं। लिहाजा हमारे को इस बात की भी बड़ी खुशी है कि बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमारे इस मार्च की तायीद की है, वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस मार्च की तायीद की है और वंचित बहुजन अघाड़ी के औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान, महाराष्ट्र के अमित भुजबल साहब है, योगेश साहब है, ये सारे लोग आज हमारे यहाँ पर साथ में। उसी तरीके से हमको समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट दी है और अबू आसिम आजमी साहब ने भी हमको जो है बहुत मदद की है। हम लिहाजा हमारी कोई पार्टी से जो है झगड़े के बुग़्ज़ वाला मामला नहीं है। जो लोग इस मार्च में साथ देते हैं हम उनका वेलकम कर रहे हैं कि आइए इस मार्च को ताकत दीजिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना, इसमें हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। ये चंद गुजारिशात थी जो आप लोगों के बीच में रखना था। मैं मीडिया के जिम्मेदारों से कहता हूं कि ये हमारी आवाज को उन इंसाफ पसंद लोगों तक पहुंचाइए कि जो चाहते हैं कि मुसलमान इस वक्त पसमानदा भी है और रिजर्वेशन के हकदार है, उनको रिजर्वेशन दिला जाए। जो लोग रिजर्वेशन के हकदार नहीं है उनके लिए हुकूमत इधर से उधर लंपे भाट मार रही है, लेकिन हमारे कोई रिजर्वेशन को, कोई भी समाज के रिजर्वेशन को हमारी मुखालिफत नहीं है। लेकिन हम चाह रहे ये हैं कि मुसलमानों का पहला हक है और वो पहला हक मुसलमानों को मिले। लिहाजा इसलिए ये लॉन्ग मार्च के लिए हम कमर बस्ता है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह हिम्मत देगा, अल्लाह ताकत देगा और सारे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ में रहेगा तो ये पैदल सफर बंबई मंत्रालय तक पहुंचेगा और अपनी बात के रखेंगे। हमारा रूट ये है कि यहाँ से अभी बाबा पेट्रोल पंप की तरफ हमारा काफिला रवाना होगा। वहां से सीधा जो है वालूज, पंढरपुर और नगर नाका होते हुए हम निम्बे जलगांव के अंदर हमारा पहला स्टॉप है। 20 किलोमीटर रोज का हमारा सफर है। 20 किलोमीटर रोज हम पैदल चलेंगे, वहां पर रुक जाएंगे और उसके बाद फिर वो काफिला सुबह में 5, साढ़े 6 बजे, 7 बजे फिर वो काफिला शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी तरतीब हमारे जिम्मेदारान ने बनाया है। ये आप लोगों के लिए रख रहा हूँ और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके हमारी बात वगैरह क्या है। पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अभी बहुत सपोर्ट किया है। आज भी पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है, हमारी सिक्योरिटी में है। हमने कमिश्नर साहब से मुतालबा किया है कि जहां तक हम जाएंगे वहां तक हमारे को पुलिस का अच्छा इंतजाम दिए। शायद हो सकता है कुछ शरपंदी शर कर दे तो फिर हालात बिगड़ने के अंदेशे हो सकते। लिहाजा हमने ये गुजारिश की है कि पुलिस का सपोर्ट हमारे साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कमिश्नर साहब ने हमारी बात को माना है। आज भी पुलिस का बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। आने वाले वक्त में भी पुलिस के सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस बात को अवाम से ज्यादा तक पहुँचाएं। देखिए, जावेद कुरैशी को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। 400 सवा 400 किलोमीटर चलना नाटक जोक उन्होंने, लेकिन ये अपने लिए नहीं
ये कौम और मिल्लत के आरक्षण के लिए किया। कौम और मिल्लत के नौजवान साथी जो IAS IPS बन सकते कल भविष्य में, हमारी बहनें जो पढ़ेंगी वो आगे जाकर IAS IPS बनेंगी। और जावेद कुरैशी ने जो निर्णय लिया उनको हमारा पूरा समर्थन है। हम पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ हैं। और हम जितना भी हमारे से, हम मुंबई तक तो जावेद कुरैशी और उनकी पूरी टीम जा रही, लेकिन हम जहाँ तक चलना है वहां तक हम चल रहे हैं। और कौम और मिल्लत को जब तक के आरक्षण नहीं मिलता, सरकार किसकी भी हो, सेना की हो, BJP की हो, हम आरक्षण लेके रहेंगे। कौम और मिल्लत को इंसाफ दिलाएंगे, ये हमारा हक है। जितने भी कमेटियां बनी थी हमारे पास में, सच्चर कमेटी है, वो सबका रिपोर्ट है कि एजुकेशन में 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और कोर्ट ने भी ये कहा था कि जितने भी सच्चर कमेटी है सबके रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आई थी, लेकिन कोर्ट भी 5% आरक्षण देने के लिए तैयार था। लेकिन ये मैटर कोर्ट में गया, हमारे जिले के खासदार ने पिटीशन कोर्ट में डाला था, लेकिन पिटीशन डालने के बाद में तरेकर साहब एडवोकेट बोल रहे थे कि आरक्षण मिल रहा है। कोर्ट का पूरा व्यू है मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देना, लेकिन किसके बोलने पे, किसके कहने पे, किससे मैनेज होके पिटीशन वापस लिया, ये अल्लाह जानता और उनका दिल जानता। अगर ये पिटीशन वापस नहीं होती तो आज ये औरंगाबाद से बंबई तक पैदल मार्च निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, ऐसा मैं समझता हूँ। नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा कि एक जगह एकजुट एक जान हो जाए। जैसा मराठा समाज, देखो आप, एक मराठा लाख मराठा, मराठा समाज आरक्षण के लिए तो CM उनके जानने के अंदर आके मिल रहा है और उनको बात कर रहा है, उनको बोल रहा है। तो हम भी जब तक एक जगह आएंगे नहीं, हमसे भी सरकार झुकेंगी नहीं। और हम सरकार को, जब तक हम सब एक जगह आ जाएंगे, सरकार को झुकाने का काम हम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। आपको लगता है कि सरकार का असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सरकार पे? जब तक के धरना मोर्चा लोकशाही में, हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हम उस संविधान के तहत धरना मोर्चा आंदोलन यहाँ से मुंबई तक मार्च निकालने का काम कर रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम हम करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। मराठवाड़ा के हक का पानी तत्काल जायकवाड़ी में छोड़ा जाए, साथ ही सिंचाई बैकलॉग दूर करने के हेतु समयबद्ध कार्य का कार्यक्रम घोषित करने की मांग का निवेदन मराठवाड़ा पानी परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया। मराठवाड़ा में लगातार सूखे की वजह से यहाँ के बहुत बड़ा काफ़ी मात्रा में शेतकरी आत्महत्या हो रही है। यहाँ पे लगातार जो सूखा है, इस सूखे की वजह से यहाँ की जो नापिकी है, कर्जबाजारी है, बेरोजगारी है, इसकी वजह से यहाँ पे मराठवाड़ा में शेतकरी आत्महत्या कर रहा है। ये हमारे लिए और शासन और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। हम मराठवाड़ा पानी परिषद ये चाहते हैं कि ये मराठवाड़ा के जो दुष्काल का जो कलंक है वो हमें मिटाना है। इसी के लिए मराठवाड़ा पानी परिषद आज मराठवाड़ा आयुक्तालय के सामने एक लाक्षणिक उपोषण के माध्यम से ये मांग कर रही है कि हमारा न्याय का हक से जो पानी मराठवाड़े को जो मिलना चाहिए वो तुरंत उसकी कार्यवाही किया जाए। दूसरी जो हमारी प्रमुख मांगनी है, जो अंतर खोरे पानी वहन के तहत आती है, उसकी तुरंत अमल बजावनी किया जाए। यहाँ के जो मराठवाड़ा कृष्णा प्रकल्प जो बहुत साल से चल रहा है उसको कंप्लीट किया जाए। उसके साथ साथ मराठवाड़ा में जो अपूर्ण प्रकल्प है उसके काफ़ी स्पीड से लेकर उसको कंप्लीट करना चाहिए। और मराठवाड़ा में जो लगातार बार बार जो सूखा गिर रहा है इसको कायम से हटाने के लिए ये मराठवाड़ा पानी परिषद मराठवाड़ा की जनता की ओर से ये मांग करती है कि ये मराठवाड़े दुष्काल का उसका कलंक मिटाने के लिए हम शासन से ये मांग करते हैं कि उसका ये कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करे। और ये मराठवाड़ा का ये अमृत महोत्सवी वर्ष है, इससे बेहतर मौका कोई हो नहीं सकता। इस अमृत महोत्सव मौके वर्ष में हम मराठवाड़ा के लिए एक अच्छी बात भी महाराष्ट्र सरकार ने देनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे लाक्षणिक उपोषण के लिए बैठे हैं। जमील साहब उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, उसके बहुत तरह से गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके लिए हम लोकल की जनता को उठाव करना पड़ रहा है। जी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है। हमारे जो वोटर्स है, हमारे जो मतदार है, ये मांग करना चाहिए हर एक उनको MLA को कि हमारे MLA हमारा मतदार संघ में जो हमारे सूखा है, लगातार सूखा बार बार गिर रहा है, ये लोक प्रतिनिधि के MLA की जवाबदारी है उसको लोगों का खेती का ये निवारण करना, उसकी समस्या का हल निकालना। आज जो आप इलेक्शन पोजीशन पे बैठे तो आपको लगता है शासन प्रशासन आपके इस एक्शन पे कुछ रिप्लाई देंगे? आपको लेना ही पड़ेगा, उसके सिवाय हम छोड़ेंगे नहीं। हम उसको सरकार को हम इसके बाद में शिष्टमंडल मिलेगा,
बाद में गोदावरी महामंडल के जो कार्यकारी संचालक है उनसे मिलेंगे, उसको एक डेडलाइन देंगे। उसके बावजूद अगर इसको ये मांग को हम उसकी मंजूर नहीं करते हैं, उस ऑफिस को हम ताला ठोक देंगे और जब तक पानी नहीं मिलेगा उसको नहीं खोलेंगे नहीं। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हम उसको ताला ठोक देंगे और रास्ते पे उतर जाएंगे पत्थर लेके हाथ में। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका लेगा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, उसका जिम्मेदार शासन रहेगा। और इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल।